जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी प्रत्यय का। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले प्रत्यय की ओर और समझते हैं प्रत्यय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि भी प्रत्यय किन किन शब्दों से मिलकर बना है। जैसे सबसे पहले लिखा है कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति से एक किससे, आय से। और प्रति का मतलब क्या होता है तो सर याद रखेंगे साथ में, और आय का मतलब क्या होता है तो आप याद रखेंगे चलने वाला। तो जो किसी शब्द के साथ में चलते हैं या किसी शब्द के बाद में लगते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इसी से प्रत्यय की क्या बन जाती है, परिभाषा बन जाती है कि शब्दों के साथ, हाँ बाद में, शब्दों के साथ बाद में चलने वाले या लगने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रत्यय क्या शब्द होते हैं कि शब्दांश होते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था कैसे शब्दांश होते हैं, तो दोस्तों याद रखिए प्रत्यय जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनको अव्यय कह सकते हैं। तो जितने भी अविकारी हैं वो सब क्या है, अव्यय हैं। अव्यय और अविकारी का मतलब होता है जिसके लिंग में, वचन में और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, उसे कहते हैं आप अव्यय। तो यहाँ पर आप सुनेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु, ये याद रखना, शब्द या धातु। तो धातु का मतलब क्या होता है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक शब्द है पढ़, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। और पढ़ने में एक शब्द हमने निकाल लिया पढ़, तो जो पढ़ है वो धातु है। और अगर हम इसमें लिखाएंगे क्या, आई लगा देंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका पढ़ाई। क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु, याद रखेंगे, जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, अंत में ये जरूर याद रखना कि प्रत्यय जो होते हैं वो अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है। तो प्रत्यय और उपसर्ग में इतना अंतर है कि उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखिए प्रत्यय जो होते हैं वो धातु में भी लगते हैं और किस में लगते हैं, शब्दों में लगते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों में लगते हैं। ठीक है, किस में लगते हैं, शब्दों में लगते हैं। तो ये जरूर से जरूर याद रखिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने एक शब्द लिया आपका लाला, और लाला में मैंने एक शब्द जोड़ा जिसका नाम है आइन, तो आइन एक प्रत्यय जोड़ा, तो ये बन गया आपका ललाइन। क्या बन गया, ललाइन बन गया। ठीक है, तो यहाँ लाला से क्या हो गया, ललाइन हो गया। यहाँ लाला में बड़ा आ था, वहां छोटा आ रह गया। तो इसी को कहते हैं प्रत्यय का प्रभाव। प्रत्यय क्या कहते हैं, प्रत्यय का प्रभाव। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। तो याद रखना प्रत्यय शब्दों में भी लगते हैं, किसमें लगते हैं, धातु में भी लगते हैं। अब शब्दों में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो धातु में प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो धातु में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृत प्रत्यय, और जो शब्दों में प्रत्यय लगते हैं उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ये आपको दो प्रकार के प्रत्यय पढ़ने को मिल जाएंगे कि भाई प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तद्धित और एक कृत। कृत होते हैं जो धातु में लगते हैं और तद्धित वो होते हैं जो शब्दों में लगते हैं। ये भी आप अच्छी तरह याद रखें। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, जैसे चढ़ क्या है, एक धातु है, और उसमें आई लगा तो क्या हो गया दोस्तों, चढ़ाई हो गया। यहाँ मिल क्या है, तो मिलना एक धातु है, मिलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया का एक रूप आया आपका मिल, उसमें आवट लगा तो क्या हो गया सर, मिलावट हो गया। इसी प्रकार से घबराना एक क्रिया है, उसमें घबरा में आहट लगा तो क्या हो गया दोस्तों, घबराहट हो गया। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया लाला, और लाला में जब आई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा। तो ये जरूर से जरूर याद रखेंगे, जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों में भी लगते हैं और धातु में भी लगते हैं। जो प्रत्यय शब्दों में लगेंगे उनको कहते हैं आपका तद्धित प्रत्यय, और जो प्रत्यय धातु में लगते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। इसको हम आगे समझेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि प्रत्यय से संबंधित कुछ खास बातें। जैसे सबसे पहली बात खास ये है प्रत्यय संबंधित कि भाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यय का कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर लिखा है कि प्रत्यय का कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे आपने कभी लिखा हुआ देखा, जैसे एक प्रत्यय है बड़ी ई, जैसे बड़ी ई है, जैसे एक प्रत्यय है आपका आओ, जैसे एक प्रत्यय आप देखेंगे आप ये है पन। ये सारे प्रत्यय हैं। जैसे आप यहाँ पन से बना सकते हैं बचपन, क्या बना सकते हैं, आपका बचपन बना सकते हैं। यहाँ आओ से क्या बना सकते हैं, आप टिकाऊ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ बड़ी ई से क्या बना सकते हैं, ये लड़की शब्द बनाया, तो लड़की में बड़ी ई है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लड़की, टिकाऊ और बचपन ये क्या है, एक शब्द है, और इनके शब्द का एक अंश हमने निकाला पन, आओ और ई। तो ये जो आप देख रहे हैं ई और आओ और पन, ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकते। तो ये बात आप याद रखेंगे कि उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, ये जरूर याद रखना कि चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, वो कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, अर्थात वो किसी न किसी शब्द के साथ मिलकर ही प्रयुक्त होते हैं। पहली बात। दूसरी बात अगर हम समझेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं।
अव्यय स्वरूप होते हैं। तो याद रखना प्रत्यय जो होते हैं अव्यय स्वरूप होते हैं, और अव्यय का मतलब होता है जिसके लिंग में, वचन में और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। तो लिंग, वचन और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आता है कि प्रत्यय के योग से कभी भी संधि का निर्माण नहीं होता। याद रखना, आप यहां पर देखेंगे तो प्रत्यय के योग से कभी भी संधि का निर्माण नहीं होता, बल्कि किसका निर्माण होता है? समासिक पदों का निर्माण होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रत्यय के योग से किन का निर्माण नहीं होता? संधि का निर्माण नहीं होता। और प्रत्यय के योग से किसका निर्माण होता है? तो समासिक पदों का निर्माण होता है। इसके बाद में अगर हम समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि संधि, समास एवं उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी शब्द संरचना की इकाई है। जिस प्रकार से संधि से, समास से और उपसर्ग से शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से प्रत्यय से भी शब्दों का निर्माण होता है। तो ये जरूर जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो शब्दों का निर्माण करते हैं। तो याद रखेंगे आपकी संधि, समास और उपसर्ग, इनके साथ साथ प्रत्यय भी ऐसे इकाई हैं जो शब्दों की क्या करते हैं? संरचना करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी है। उसके बाद प्रत्यय कभी भी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके लिंग में, वचन में और कारक में परिवर्तन ना हो। तो याद रखना, कभी भी प्रत्यय अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूं, यहां पर एक शब्द है लड़का, और लड़का में मैंने लगाया सर आपका बड़ी ई, तो ये बन गया आपका लड़की। क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया आपका लड़की। तो यहाँ लड़का क्या है? लड़का एक विकारी शब्द है, और विकारी का मतलब होता है कि जिसके लिंग और वचन और कारक में परिवर्तन हो जाए। तो दोस्तों लड़के का आप वचन बदल सकते हैं लड़के, और लड़के का स्त्रीलिंग बना सकते हैं लड़की। तो जिसके लिंग में और वचन में आपने परिवर्तन कर दिया वही विकारी है। तो याद रखेंगे, प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कभी भी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते। वह विकारी कौन से होते हैं? जिनके लिंग और वचन में परिवर्तन ना हो, जैसे किंतु है, परंतु है, अथवा है, या है, और है। तो इनके लिंग और वचन में परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे शब्दों में कभी भी आपके प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे। तो आप याद रखेंगे, प्रत्यय के बारे में 4 बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या? कि प्रत्यय का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द संरचना की एक इकाई है, और प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। इंपोर्टेंट। और प्रत्यय जो होते हैं वो अव्यय स्वरूप होते हैं, क्योंकि प्रत्यय के लिंग, वचन और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे लास्ट और इंपोर्टेंट बात जो अगर आप देखेंगे कि भैया प्रत्यय के योग से कभी संधि नहीं बनती, प्रत्यय के योग से हमेशा समासिक पद बनते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है, और प्रत्यय किन किन में जुड़ता है। तो प्रत्यय धातु में जुड़ेगा, और किस में जुड़ेगा दोस्तों? आपका शब्दों में जुड़ेगा। तो जो प्रत्यय शब्दों में जुड़ेगा उस प्रत्यय को कहेंगे तद्धित प्रत्यय, और जो प्रत्यय धातु में जुड़ेगा उसे कहेंगे दोस्तों कृत प्रत्यय। इसको हम आगे समझते हैं डिटेल से। यहां से आगे चलते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो प्रत्यय के 2 भेद हैं इंपोर्टेंट। एक प्रत्यय कौन से होते हैं? तो यहाँ पर कहा गया है प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, एक तो आपके कृत प्रत्यय, एक आपके तद्धित प्रत्यय। दोस्तों अगर हम देखेंगे तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो आपके धातु में लगते हैं। धातु क्या होता है? तो धातु होता है क्रिया का मूल रूप। जैसे आपने कोई क्रिया ले ली, जैसे हमने कहा कि भाई लिखना एक क्रिया है। ये लिखना क्या है? एक क्रिया है। आपने कहा दोस्तों ये पढ़ना एक क्रिया है। तो इस लिखने में जो मूल रूप है वो है लिख, पढ़ने में जो मूल रूप है वो है क्या? आपका पढ़। ठीक है। अब आप ये बात समझ लें कि जो प्रत्यय क्रिया में लगेंगे, अर्थात जो प्रत्यय धातु में लगेंगे, उन प्रत्यय को कहेंगे कृत प्रत्यय। और जो प्रत्यय शब्दों में लगते हैं, किस में लगते हैं? शब्दों में। अब शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो शब्द हो सकते हैं मेरे भाई आपके संज्ञा। क्या हो सकते हैं? आपके संज्ञा, या हो सकते हैं आपके सर्वनाम, या आपके हो सकते हैं आपके विशेषण। क्या हो सकते हैं? विशेषण हो सकते हैं। ये बातें आप याद रखेंगे। तो शब्दों में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो आप याद रखेंगे कि वे शब्दांश जो धातु में लगेंगे, वे शब्दांश जो धातु में लगेंगे उनको कहेंगे कृत प्रत्यय, और वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगेंगे उनको कहेंगे तद्धित प्रत्यय। क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। जैसे हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है आपका कृत प्रत्यय। तो दोस्तों कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया या धातु के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और इंपोर्टेंट याद रखना, जो धातु के साथ लगेंगे उनको कृत प्रत्यय कहेंगे, और उनसे जो बने हुए शब्द होंगे उन्हें कहते हैं क्रियादंत। क्या बोलते हैं? क्रियादंत। जैसे हमने यहां पर कहा, जैसे एक धातु है पढ़, पढ़ में हमने एक प्रत्यय लगाया जिसका नाम है आई। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका पढ़ाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये पढ़ाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये क्वेश्चन आएगा, ये क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की क्या है? हमारे पास धातु है। और आई क्या है? तो आई एक प्रकार का क्या हमारे पास में प्रत्यय है, और इससे जो शब्द बनकर के तैयार हुआ इसे कहते हैं क्रियादंत। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे क्रियादंत शब्द कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्रियादंत शब्द किसे कहते हैं? तो क्रियादंत शब्द वो होते हैं जो धातु के साथ प्रत्यय जुड़ करके निर्माण करते हैं एक शब्द का, तो उस शब्द को कहते हैं क्रियादंत शब्द। तो ये बात याद रखना कि कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कृदंत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, सजना एक धातु है, सजने एक क्या है धातु, उसमें आवट लगा तो क्या होगा दोस्तों, सजावट हो गया। इसी प्रकार से लिख एक धातु है, उसमें अक लगाया तो क्या होगा, लेखक हो गया। इसी प्रकार से काटना एक धातु है, उसमें आई लगाया तो हो गया, कटाई हो गया। ऐसी मिलना एक धातु है, उसमें आप लगाया तो क्या हो गया, मिलाप हो गया। क्या हो गया, मिलाप। और ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, इन शब्दों को कहा जाता है कृदंत। क्या बोलते हैं इसको, आपको कृदंत बोलते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें दोस्तों, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि भैया प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो धातु में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दों में लगते हैं, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं। ठीक है, अब जैसे हम अगले प्रत्यय को देखते हैं, अगला प्रत्यय हमारे पास में है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों, तद्धित। और तद्धित प्रत्यय जानने से पहले आप ये समझ लें कि कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं। ये नॉर्मली पूछ लिया जाएगा आपसे कि भी कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो आप याद रखेंगे श्रीमान, ये है 5 भेद। कितने भेद हैं, 5। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्रियावाचक प्रत्यय ये किस में आते हैं, तो कृत प्रत्यय में आते हैं। प्राणवाचक प्रत्यय किस में आते हैं, तो कृत प्रत्यय में आते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको ये ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगले बार का प्रत्यय हमारे पास में, जिसको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया कि वे प्रत्यय जो शब्दों में लगते हैं, अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं। याद रखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं, उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और इनसे जो बनकर के शब्द तैयार होते हैं, उन्हें कहते हैं, अगर हम देखेंगे, तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धितांत। जैसे शब्द लेते हैं कोई, जैसे हमने एक शब्द लिया जिसका नाम है लाला। तो लाला क्या है, लाला जो है एक प्रकार की संज्ञा है। लाला एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है। इसमें हमने शब्द लगाया जिसको कहते हैं आइन। क्या लगाया, आइन। तो ये हो जाएगा आपका, जिसको कहते हैं हम ललाइन। क्या कहते हैं, ललाइन। तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, एक शब्द है, अर्थात एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और इसमें जो आइन है, ये आइन क्या है दोस्तों, ये आपका प्रत्यय है। और इससे बनकर क्या बना, आपका ललाइन। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपको ये बहुत अच्छी तरह समझना है, बहुत अच्छी तरह समझना है कि जो प्रत्यय संज्ञा के साथ या शब्दों के साथ लेंगे, उन प्रत्ययों को कहेंगे आपका कैसा, तद्धित प्रत्यय। और ये जो शब्द बनकर के तैयार हुआ तद्धित प्रत्यय से, इसको कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत प्रत्यय या तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कहते हैं कृदंत, और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को कहते हैं तद्धितांत। तो दोस्तों प्रत्यय होते दो प्रकार के, एक कृत प्रत्यय और एक आपके तद्धित प्रत्यय। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द है बालक। बालक क्या है, एक शब्द है, बालक क्रिया नहीं है, बालक एक क्या है, शब्द है। और बालक में पन लगाए तो क्या होगा, बालकपन। यहाँ पर देखेंगे मित्र में ता लगाए तो होगा मित्रता। ऐसी अपना, अपना क्या है, तो अपना एक सर्वनाम है, अपना क्या है, सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर त्वय लगाया तो क्या हो गया, अपनत्व हो गया। ऐसी लगाया अहम, अहम में कार लगाया तो अहंकार हो गया। सर्व माने होते हैं सभी, और सर्व क्या है, सर्वनाम है, इसमें स्व लगाया तो हो गया सर्व स्व। इसी प्रकार से अच्छा क्या है, तो अच्छा दोस्तों विशेषण है। अच्छा क्या है दोस्तों, विशेषण। और इस अच्छे में आई लगाया तो क्या हो गया, अच्छा ही हो गया। तो ये बात आप अच्छी तरह से सीख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे कि वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और वे शब्दांश जो धातु में लगते हैं, उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्ययों से जो बने शब्द होते हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं, उनको तद्धितांत कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद में आपको समझना है कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बोले भाई आपके तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो तद्धित प्रत्यय के भेद हैं 8। कितने भेद है दोस्तों, 8। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या, कि बोले भाई स्त्री वाचक जो प्रत्यय है, स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय, ये किस प्रत्यय का भेद है, तो आप याद रखेंगे ये तद्धित प्रत्यय का भेद है। ये कई बार आता है एग्जाम में। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रत्यय है, अगर आपको मैं बताऊं, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रत्यय है दोस्तों, वो है आपका स्त्री प्रत्यय। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोले भी एक शब्द दे दिया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाए कि वो स्त्रीलिंग बन जाए, वो क्या बन जाए, स्त्रीलिंग बन जाए। जैसे लाला शब्द है, तो लाला में कौन सा प्रत्यय लगाए कि वो स्त्रीलिंग बन जाए। अब लाला का जो स्त्रीलिंग होता है वो ललाइन होता है। अब उसमें क्या जोड़ा आपने, आइन जोड़ा, तो आइन जो है वो स्त्री प्रत्यय है दोस्तों। कौन कौन से स्त्री प्रत्यय हैं और कौन सा स्त्री प्रत्यय नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ किताबों में तो यहां तक मिलता है कि भाई प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, एक स्त्री प्रत्यय। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो स्त्री प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय का एक रूप है। तो याद रखेंगे कि भाई तद्धित प्रत्यय के कितने भेद है, तो श्रीमान आपके 8 भेद हैं। उसमें से स्त्री जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय का एक भेद है। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो स्त्री प्रत्यय को पढ़ेंगे, और हम समझेंगे अच्छी तरह से कि प्रत्यय कैसे छांटते हैं और प्रत्यय में किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं।
तो यहां तक जो हमने आपको बताया वो ये बताया कि भी प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं, ठीक है, और प्रत्यय किन किन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, और प्रत्यय के बारे में कुछ विशेष जानकारी ये हमने आपको बताई। अब यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने स्त्री प्रत्यय की। जो आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा स्त्री प्रत्यय। अगर हम देखें तो ये प्रत्यय हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर आता है कि स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे प्रत्यय जिनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन आप प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे उन्हीं को कहते हैं स्त्री प्रत्यय। ध्यान रखना। अब स्त्री प्रत्यय कौन कौन से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें श्रीमान आपका बड़ा आ। ये कई बार आता है एग्जाम में, बड़ा आ, आइन, इन, इया, इका, आनी, वती, मती और नी और ई, ये सारे के सारे स्त्री प्रत्यय हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बड़ी का शब्द देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने देखा एक शब्द है हमारे पास में घोड़ा, तो घोड़े में ई लगाएंगे बड़ी ई, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका घोड़ी। क्या बन जाएगा, घोड़ी। यहाँ एक शब्द है जिसको कहते हैं नाना, और नाना में बड़ी ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका नानी। क्या बन जाएगा, नानी। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो एक शब्द है हमारे पास में लड़का, और लड़के में हम बड़ी ई लगाएंगे तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका लड़की। क्या बन जाएगा, लड़की बन जाएगा। ऐसे अगर हम देखेंगे तो एक शब्द है हमारे पास में चाचा, और चाचा में बड़ी ई लगाए तो क्या होगा आपका ये चाची। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। एक तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, कि बोले चाचा में कौन सा प्रत्यय लगाए कि वो स्त्रीलिंग बन जाए, तो बड़ी ई प्रत्यय लगाना पड़ा, बड़ी ई प्रत्यय लगाना पड़ा। तो ये बात आप अच्छी तरह से सीखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बड़ी ई प्रत्यय के बारे में हम जाने, एक एक प्रत्यय को समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर आता नी प्रत्यय। अब नी में देखेंगे जैसे कि आपने देखा शेर, और शेर में अगर आप नी प्रत्यय लगाते तो क्या बन जाता है दोस्तों, आपका शेरनी बन जाएगा। ठीक है। ऐसे आप देखेंगे ऊंट, तो यहाँ ऊंट देखा और ऊंट में नी प्रत्यय लगाया तो ये हो गया दोस्तों आपका ऊंटनी हो गया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है मोर, और मोर में अगर हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका मोरनी। क्या हो जाएगा, मोरनी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा कि मोरनी में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है नी प्रत्यय। नी कैसा प्रत्यय है दोस्तों, ये आपका स्त्री प्रत्यय है। क्यों, क्योंकि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने में नी प्रत्यय ने काम किया। ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा आने वाला जो है वो बड़ा प्रत्यय है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा, ये संस्कृत में भी और हिंदी में भी है। तो मैं आपको दोनों के शब्द बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप आ से देखेंगे, आ, जैसे आ देखेंगे तो इसको संस्कृत में कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तो इसको टाप प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, टाप। और टाप माने होता है बड़ा आ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, जिसको टाप प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे एक शब्द है हमारे पास में, जिसको जैसे आप देखते हैं तो ये लिखा है कृष्ण। क्या लिखा है, कृष्ण। कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसमें अगर हम आ लगा दें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कृष्णा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बताया मैंने। यहां पर एक शब्द आता है जिसको कहते हैं आपका शूद्र, तो शूद्र में बड़ा आ लगाएंगे तो हो जाएगा आपका शूद्रा। तो ये भी आप याद रखें कि शूद्र का स्त्रीलिंग क्या है, शूद्र का स्त्रीलिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखेंगे बाल, तो बाल एक शब्द है, इसमें स्त्री लगाएंगे तो हो जाएगा आपका बाला। बड़ा लगाएंगे बाला हो जाएगा। अब जो बहुत पॉपुलर शब्द है उनके ऊपर बात करते हैं, बहुत पॉपुलर शब्द। जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द है तनिये, तो तनिये माने होता है बेटा। तनिया माने क्या होता है, बेटा। इसमें जब आप बड़ा बड़ा प्रत्यय लगाते हैं ये हो जाता है आपका तनिया। जैसे आप देखेंगे सुत, तो सुत माने भी बेटा होता है, इसमें बड़ा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा आपका सुता। क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद में अगर देखते हैं तो एक शब्द आता है, उसको कहते हैं आत्मज, तो आत्मज माने भी बेटा होता है। पुत्र के पर्यायवाची है तनिय, सुत और आत्मज, और आत्मज में बड़ा आ लगा देंगे तो हो जाएगा आपका आत्मजा। अब इसका मतलब हो जाएगा बेटी। तो याद रखेंगे तनिया से जो तनिया बना ये बेटी है, सुत से जो सुता बना ये बेटी है। अब ये हजारों बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि सुत में कौन सा प्रत्यय लगाएं, कि उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएं, यानी सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएं। जब आपको यही पता नहीं होगा कि सुत का स्त्रीलिंग क्या है तो आप प्रत्यय नहीं ढूंढ सकते। पहले जरूरी ये है कि सुत माने बेटा और सुता माने बेटी, ये जानना जरूरी है। ये बहुत, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द है जिसको कहते हैं चटका, चटक, चटक कहते हैं। तो चटक में बड़ा लगाएंगे तो हो जाएगा आपका चटका। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चटका हो जाएगा। अब चटका, चटका माने होता है चिरोटा, और चक्का माने होता है चिड़िया। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शब्द है अज, अज माने होता है बकरा, और इसमें अगर हम बड़ा आ लगा दे तो ये हो जाएगा अजा। और दोस्तों अजा माने होती है बकरी। क्या होती है दोस्तों, बकरी होती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलर शब्द मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर है, ये भी बहुत पॉपुलर है। ये पॉपुलर शब्द है शूद्र और आपका कृष्णा, ये बहुत पॉपुलर शब्द है। इन शब्दों को अगर आप सही करके पढ़ लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुत में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वो स्त्रीलिंग बन जाए। जब आपको यही नहीं पता होगा कि सुत का स्त्रीलिंग क्या है तो प्रत्यय आप नहीं लगा सकते। पहले आपको जानना पड़ेगा कि सुत माने बेटा और सुता माने बेटी, और आ लगाएंगे इसमें सुता बनाने के लिए। तो इस तरीके से आ जो है वो स्त्री प्रत्यय, और संस्कृत में इसको टाप प्रत्यय कहते हैं।
ये बहुत इंपोर्टेंट प्रत्यय सर, स्त्री प्रत्यय सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में आता है मति। ये मति प्रत्यय देखेंगे, मति क्या है, मति जैसे आप देखेंगे, जैसे ये लिखा है, ये श्रीमान शब्द है। अब श्रीमान में अगर हम मति लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों श्रीमती। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका श्रीमती, छोटा ही बन जाएगा श्रीमती। ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे ये लिखा है आपका पुत्रवान, ये पुत्रवान लिखा है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, मति लगाएंगे कि वती, तो इसमें आप वती लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका पुत्रवती, ये हो जाएगा आपका पुत्रवती, सॉरी ये आपका पुत्रवती बड़ी ही लगेगी, ये पुत्रवती हो जाएगा इस तरीके से। जैसे एक शब्द आता है जिसको कहते हैं आयुष्मान, ये आयुष्मान है, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आयुष्मान का होता है आयुष्मती, तो इसमें लगेगा मती शब्द लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका आयुष्मती। क्या बन जाएगा, आयुष्मती। तो मति और वती ये भी कैसे प्रत्यय हैं दोस्तों, ये भी आपके बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी आपके स्त्री प्रत्यय हैं। जैसे गुणवान है तो गुणवान का गुणवती हो जाएगा, गुणवान का क्या हो जाएगा, गुणवती। धनवान है तो हो जाएगा धनवती, क्या हो जाएगा, धनवती। तो वान और वती ये जरूर याद रखें, ये छोटे छोटे हैं तो इसको आप आराम से हल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रत्यय अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रत्यय आता है आनी। जैसे आप देखेंगे ये लिखा है जेठ, तो जेठ में अगर आप आनी लगाएंगे, आनी, तो ये हो जाएगा आपका जेठानी, ये हो जाएगा आपका जेठानी। आप लगाते हैं यहाँ पर सेठ, तो सेठ में आनी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये सेठानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेठानी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर शब्द लिखा राजपूत लिखा, तो राजपूत में आनी लगाएंगे तो हो जाएगा राजपुतानी हो जाएगा, राजपुतानी हो जाएगा। तो ये शब्द आपको याद रखना है कि सेठ का सेठानी और जेठ का जेठानी, तो जेठ में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि वो क्या बन जाए, स्त्रीलिंग बन जाए। तो ये आनी प्रत्यय भी इंपोर्टेंट है। जैसे यहां पर हम देखेंगे तो ये एक प्रत्यय आता है इका प्रत्यय। जैसे आप देखेंगे इका, जैसे शिक्षक है, क्या लिखा हुआ है सर आपका, शिक्षक, शिक्षक में अगर आप इका लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका शिक्षिका, क्या बन जाएगा, शिक्षिका। अगर आप यहाँ पर अध्यापक शब्द लगाएंगे, अध्यापक, और अध्यापक में अगर आप इका लगाएंगे, इका, तो ये हो जाएगा अध्यापिका। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपने लिखा बालक, और बालक में अगर आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा बालिका, क्या बन जाएगा, बालिका। तो बालिका, शिक्षिका, अध्यापिका, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय, इका प्रत्यय लगा है, इका। ये बात आप अच्छी तरह समझेंगे तो इनसे शब्द पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आइन है, ये सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगर आप आ के बाद सबसे इंपोर्टेंट समझते तो इसको समझे, इसमें जरूर समझना है क्योंकि इससे जरूर पूछा जाता है। अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से समझे। जैसे एक शब्द है लाला, क्या है, लाला, तो लाला में अगर हम आइन लगाएंगे, आइन, तो याद रखना ये हो जाएगा ललाइन, ललाइन। अब ये क्यों इंपोर्टेंट है, यहाँ पर बड़ा आ था, यहाँ पर छोटा आ रहा है, इसी प्रकार से लाला में ललाइन हो गया, लाला में क्या हो गया, ललाइन हो गया। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, तो यहाँ लाला का क्या हो गया, ललाइन हो गया। अब जैसे यहाँ पर एक शब्द है आपका ठाकुर, तो ठाकुर में जब आइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा ठकुराइन, क्या हो जाएगा, ये ठकुराइन हो जाएगा। ये जरूर याद रखना, ठाकुर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ठकुराइन हो जाएगा, ठकुराइन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एक शब्द आता है जिसको कहते हैं पाठक, तो पाठक में अगर हम आइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पटकाइन, पटकाइन हो जाएगा, पटकाइन। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ जो बड़ा आ रहा है वो छोटे आ में बदल गया, यहाँ भी बड़ा हट के छोटे आ में बदल गया, यहाँ भी बड़ा छोटे आ में बदल गया। तो ये याद रखना, जब आइन प्रत्यय लगता है तो यहाँ जो दीर्घ स्वर होता है उसे हस्वर में बदल देते हैं, क्या काय में, हस्वर में। अब जैसे एक शब्द है जिसको कहते हैं पंडा, पंडा में अगर हम आइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पंडा इन हो जाएगा, पंडा इन। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से छोटा आ है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर होता पंडित तो पंडित में भी क्या है, पै छोटा आ है, तो वो क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। लेकिन ये तीनों शब्द बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप आइन प्रत्यय को ध्यान से समझे दोस्तों। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला हमारे पास में दे रखा है इन प्रत्यय, इसमें से दो शब्द पूछे जाते हैं इन प्रत्यय में से। जैसे हम देखेंगे तो एक शब्द है हमारे पास में दर्जी, और दर्जी में अगर हम इन लगाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका दर्जिन। और दर्जिन कैसे लिखा जाता है ये याद रखें, इससे आप लिंग भी बदलना सीख जाएंगे, लिंग कैसे बदलते हैं, लिंग कैसे परिवर्तित करते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आता है धोबी, और धोबी में अगर हम इन लगाएंगे, इन, तो मेरे दोस्तों वो धोबन नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तो धोबी का इसलिए बताते हैं धोबन, ये धोबन गलत है। धोबन क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, बल्कि ये बनेगा आपका धोबिन। क्या बनेगा दोस्तों, ये धोबिन बनेगा, ये धोबिन बिल्कुल सही होगा। धोबी का स्त्रीलिंग धोबन नहीं है बल्कि धोबिन है। और धोबिन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया, इन प्रत्यय का प्रयोग किया। एक शब्द बहुत इंपोर्टेंट है जिसको कहते हैं नाइन, ये नाई। यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर एक शब्द नाई, और नाई में इन प्रत्यय लगाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा ना इन।
यहां पर बड़ी ई है तो यहां पर रहेगा दोस्तों छोटी ई। तो इसलिए इस प्रत्यय को आप इंपोर्टेंटली समझने की कोशिश करें। नाई का नाइन, धोबी का धोबिन, दर्जी का दर्जिन, ये बहुत इंपोर्टेंट है सर, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। यहां पर एक प्रत्यय आप देखेंगे जिसका नाम है इक प्रत्यय, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इक प्रत्यय, एक प्रत्यय में जरूर समझना। एक प्रत्यय में क्या करते हैं, एक प्रत्यय में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, एक प्रत्यय लगाते समय आपको करना क्या होता है, छोटे आ को बड़े आ में बदलना होता है। छोटे आ को किसमें बदलेंगे, बड़े आ में। ये याद रखना, जब आप किसी शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगाते हैं तो छोटे आ को बड़े आ में बदलेंगे, ठीक है। और अगर आप देखेंगे आपके पास कोई सी भी ई आपको दे रखा है तो आप उसके लिए लगाएंगे आपका ये वाला आई, याद रखना प्रत्यय बनाते समय। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कोई सा भी अगर हमें ऊ दे रखा है तो हम इसके लिए लगाएंगे औ, औ प्रत्यय। तो यहाँ पर ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो दीर्घ स्वर होगा वो औ होगा, छोटी ई और बड़ी ई का जो दीर्घ स्वर होगा वो आई होगा, और ए का जो दीर्घ स्वर होगा वो होगा आ। ए का क्या होगा, आ होगा। और अगर पहले से ये अवेलेबल हैं तो इन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम एग्जाम्पल को समझते हैं, यानी एक प्रत्यय लगाते समय प्रारंभिक जो स्वर होता है हस्त स्वर, उसे दीर्घ स्वर में बदल देते हैं। जैसे ए को बड़े आ में बदल देंगे तो ई को बड़ी ई में नहीं बदलेंगे, बल्कि ई हो छोटी या बड़ी तो उसको आई में बदलेंगे, और अगर कोई सा भी हो तो उसको औ में बदलेंगे। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं यह है प्रशासन, प्रशासन में एक प्रत्यय लगाएंगे। कौन से प्रत्यय लगाएंगे दोस्तों, हम प्रशासन में जोड़ना चाहते हैं एक प्रत्यय। ये लीजिए सर एक प्रत्यय, यहां पर हम इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रशासनिक। ये एक प्रत्यय लगे प्रशासनिक हो गया, तो ये गलत शब्द है। जब भी आप एक प्रत्यय लगाते हैं तो ये बात याद रखेंगे, यहां पर जो स्वर है जैसे छोटा आ स्वर है, क्या है दोस्तों, छोटा आ, तो इसे बड़ा आ कर देंगे तो हो जाएगा प्रशासनिक। प्रशासन का एक प्रत्यय लगेगा तो प्रशासनिक हो जाएगा। और ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है कि भाई प्रशासनिक कैसे लिखा जाता है, प्रशासनिक या प्रशासनिक। तो एक प्रत्यय लगाते समय हस्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इसमें अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे दोस्तों तो इसका क्या बनेगा, ये प्रकृति है तो इसका प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक। इक लग गया, प्राकृतिक हो गया। यहां पर जैसे इसमें प्रादेशिक में इक लगाएंगे तो हो जाएगा आपका प्रादेशिक, ये प्रादेशिक बन जाएगा दोस्तों, प्रादेशिक बन जाएगा। तो ये बात आप अच्छी तरह से सीख ले, प्रादेशिक। इसी प्रकार से चमत्कार में एक प्रत्यय आप लगाएंगे तो मेरे दोस्तों चमत्कार में चा हो जाएगा, क्योंकि च में छोटा आ है, चा। अब ये उसके बाद में मैं अदत्य के आ रही के चमत्कारिक, यानी हो जाएगा चामात्कारिक। चमत्कार में एक प्रत्यय लगाने से वो चमत्कारिक नहीं बनेगा बल्कि चमत्कारिक होगा, क्योंकि हस्वर क्या बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में। इसी प्रकार से यहाँ छोटा आ रहा था, ये बड़ा आ बन जाएगा एक प्रत्यय लगाते समय। तो बड़ा आ बनेगा तो ये हो जाएगा आ। उसके बाद में ध्यात्मिक, आदध्य ये आ, आदत्य मैं ई के ध्यात्मिक हो जाएगा आध्यात्मिक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक बन जाएगा। इसके बाद में अगर भूगोल में देखेंगे तो एक प्रत्यय लगाएंगे भूगोल में, भूगोल का क्या बनेगा, तो ये भूगोल का जरूर समझना, भूगोल का क्या बनेगा दोस्तों, भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसमें क्या है, ऊ है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई सा भी ऊ हो तो कोई से भी ऊ को क्या बदलेंगे आप, औ में बदलेंगे, औ में, औ में बदलेंगे तो भू का औ हो जाएगा तो ये हो जाएगा भऊ, ये हो जाएगा आपका गोलिक। इसमें एक लग गया तो ये होगा भौगोलिक। तो ये आप इंपोर्टेंट याद रखना, ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता। एक प्रत्यय बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर इतिहास देखेंगे तो ई में, इसमें लगाएंगे सर इतिहास में, इतिहास में इक लगाएंगे तो मैंने आपको बताया कोई सी भी ई हो और कोई सी भी ई को बदल देंगे किसमें, आई में। ये इसका दीर्घ स्वर है, ई का दीर्घ स्वर होगा आई, तो इसको आई में बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक हो जाएगा, याद रखना। इसमें उद्देश्य में इक लगाएंगे, बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ, और ऊ का ऊ जो कोई सा भी तो क्या हो जाएगा, औ में बदल जाएगा। ऊ क्या देगा, औ में, तो हो जाएगा आपका औद्योगिक, गिक हो जाएगा उद्योगिक, ये औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा दोस्तों। तो औद्योगिक का औद्योगिक हो जाएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी प्रकार से संविधान का, संविधान में लगाएंगे तो सह में छोटा आ है ना, छोटा आ, तो इसको हो जाएगा संविधानिक, संविधानिक, एक लग गया, धानिक हो गया सर, संविधानिक, बड़ा आ लग जाएगा। इसी प्रकार से व्यवहार में बड़ा आ लग जाएगा, व्या, ये हो जाएगा व्यवहार, व्यावहारिक, हारिक हो जाएगा। इसी प्रकार से वार्षिक, ये वै में आ लग जाएगा, वार्षिक, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ये वार्षिक बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपने देखा कि दोस्तों यहां पर एक शब्द है वर्ष, तो इसका बन जाएगा वार्षिक। क्या बन गया, ये वार्षिक बनेगा, यानी इस तरीके से ये वार्षिक बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वार्षिक। इसी प्रकार से मार्च में, माह में, जैसे यहाँ में माह में पहले से ही बड़ा आ रहा है, अगर पहले से ही बड़ा आ है तो कोई भी जरूरत नहीं है करने की, आप इसको सीधा कर देंगे मासिक। अगर पहले से ही बड़ा आ है तो उसमें कुछ भी मत करिए। जैसे ये रखा पुराण, ये क्या लिखा है पुराण, जैसे एक शब्द आपके सामने रखा है, लिखा सर आपका पुराण, तो पुराण को जैसे देखेंगे ऊ है,
मैंने आपको बताया कि कोई सा भी ऊ हो, कोई से भी ऊ को आऊ में बदलेंगे, आऊ में, याद रखना। कोई से भी ऊ को क्या आऊ में, और कोई सी भी ई हो दे रखी हो शुरुआत में तो बदलेगी आई में। जैसे इतिहास में ऐतिहासिक, भूगोल में ऊ आया तो भौगोलिक। इसी प्रकार से ऊ है ना तो आऊ में बदल जाएगा पऊ, ऊ बदलेगा आऊ में तो पऊ हो जाएगा। उसके बाद में राणिक, रा और ऋणिक, पौराणिक, इक लगा तो पौराणिक हो गया, पुराणिक की जगह पौराणिक होगा। ये बात आप इंपोर्टेंटली समझ लें दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिखा हुआ सर ये। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो मैंने आपको बताया एक प्रत्यय, तो एक प्रत्यय लगाते समय आपको ध्यान रखना है जो शुरुआत का स्वर होता है हस्वर, उसको दीर्घ स्वर में बदल दिया जाता है। हस्वर को दीर्घ में, जैसे मैंने बताया छोटे आ को बड़े आ में, छोटी और बड़ी को किस में, आपका आई में, और छोटा ऊ या बड़े ऊ को आपका औ में, इनमें बदलते हैं आप। और अगर पहले से ही मैंने आपको बताया, अगर पहले से ही दीर्घ स्वर दे रखा तो उसे और दीर्घ में बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा ये लिखा व्यापार, ये लिखा व्यापार, ये लिखा व्यवहार, ये लिखा व्यवहार, तो दो शब्द लिखे व्यवहार और व्यापार। तो यहां पर वह में छोटा आ रहा है तो हम इसको जो इक प्रत्यय लगाएंगे इक, तो ये हो जाएगा आपका व्यावहारिक, ये व्यावहारिक बन गया, क्योंकि यहाँ छोटा आ है तो इसे बड़े आ में बदल दिया। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पहले से क्या है, बड़ा आ है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। इसमें जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे दोस्तों, इक प्रत्यय, तो ये हो जाएगा वया, और ये हो जाएगा आपका पारिक, व्यापारिक, ऐसे कैसी रहेगा। अगर पहले से ही दीर्घ है तो उसे दीर्घ में बदलने की जरूरत नहीं, और अगर वो पहले से छोटा है तो उसे दीर्घ स्वर में बदलना पड़ेगा। और किस किस का क्या दीर्घ होता है ये आप जरूर जरूर याद रखें। इसलिए ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शुद्ध वर्तनी में भी पूछे जाते हैं, और दोस्तों इनका प्रत्यय बहुत पूछा जाता है। जैसे एक शब्द कई बार आया कि सप्ताह में अगर एक प्रत्यय लगाए तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर बोला मैंने सप्ताह, और सप्ताह में लगाना है एक प्रत्यय, तो एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा। तो आप देख रहे हैं सप्ताह में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें आ लगाएंगे, बड़ा आ, क्योंकि सह में छोटा आ है तो बड़ा लगाएंगे तो सा हो जाएगा। और फिर पै तय आ है आपका हिक, ये हो जाएगा आपका साप्ताहिक। तो सप्ताह में एक प्रत्यय लगाते हैं तो वो साप्तिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं सर एग्जाम में, इसलिए आप एक प्रत्यय को समझे। इसके बाद में स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय के बाद में एक प्रत्यय, इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय वो है यह प्रत्यय। यह प्रत्यय को भी समझना है। ये सारे में प्रत्यय बता रहा हूं कि प्रत्यय में कौन कौन से खास बातें उनको समझना है आपको। जैसे हम यहां पर देखेंगे, यहां पर एक प्रत्यय हमारे पास में यह प्रत्यय है। यह प्रत्यय भी कई बार पूछा गया कि यह प्रत्यय जब लगता है तो क्या होता है। तो यह प्रत्यय से कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनमें यह प्रत्यय से बदलाव होता है। अब कैसे, यहां जो पीछे रह होता है इसको आधे रह में तहते हुए रह में बदल देते हैं। जैसे चतुर है तो इसको कर देंगे चातुर्य, चतुर का चातुर्य हो जाएगा। चतुर का जब भी बनेगा तो दोस्तों क्या बनेगा, तो याद रखना, चतुर का जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, आप याद रखेंगे चातुर्य बनेगा। इसी प्रकार से धीर है तो धीर का जो बनेगा वो बनेगा धैर्य, धीर का धैर्य। इसी प्रकार से यहाँ पर सेम शब्द आ गया ये वाला। इसके बाद में शिशु देखेंगे तो शिशु का जो बन जाएगा वो बन जाएगा शैशव, क्या बन जाएगा, शैशव बन जाएगा। ये यह प्रत्यय लगेगा शैशव, तो कई बार आएगा शैशव में कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग सोचते हैं कि शिशु जमा वह, ऐसा नहीं होता, शिशु जमा अब नहीं, बल्कि शैशव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सर, इसमें वह प्रत्यय लगा है, सॉरी यह प्रत्यय लगा है। गंभीर शब्द है तो गंभीर का हो जाएगा गाम, गांभीर्य, गांभीर्य शब्द हो जाएगा ऐसे करके गांभीर्य। इसको सही करके लिखता हूं ऐसे, अंकी और भय और ये आपके ऊपर रह, ये हो गया गांभीर्य। तो याद रखेंगे गंभीर का गांभीर्य। तो ये जो यह प्रत्यय का बहुत कमाल है, इसलिए ये सारे के सारे शब्द वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप इन शब्दों को जरूर से जरूर समझ लें, ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट। जैसे एक शब्द बहुत आता है, जैसा आप देखेंगे तो ये लिखा है आपका शूर, और सूर में यह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा सूर्य, सूर में सूर्य, सूर का सूर्य। और शीशु का याद रखेंगे तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया शैशव हो जाएगा, याद रखना। चतुर का याद करेंगे तो चतुर का हो जाएगा आपका चातुर्य, ये आप याद रखना। इसी प्रकार से धीर में देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका धैर्य, धीर का धैर्य। और गंभीर का देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका गंभीर का गांभीर्य, क्या हो जाएगा, गांभीर्य, ऐसे करके बनेगा। इसलिए जो मैं शब्द आपको दिखा रहा हूं ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो यह प्रत्यय से किन किन शब्दों पे क्या क्या फर्क पड़ता है ये मैंने आपको दिखाया। यह प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, यह प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, ध्यान रख लेना दोस्तों। तो स्त्री प्रत्यय में मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया, एक प्रत्यय इंपोर्टेंट बताया, अब यह प्रत्यय बताया। अब जो बाकी प्रत्यय बचे हैं वो नॉर्मल प्रत्यय हैं, उनसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इस शब्द में अगर इस शब्द में जोड़ दें तो क्या होगा, तो कोई खास बदलाव नहीं होता। मैं जैसे अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर आता है अगला जो कंसेप्ट जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है विदेशी प्रत्यय। या विदेशज प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो विदेशज प्रत्यय वो हैं जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में लिए गए हैं, और हमारी हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा जो भाषा का मेल है वो उर्दू भाषा का मेल है।
हम उर्दू भाषा का ज्यादा मेल किए थे, इसलिए आपको उर्दू प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे और उर्दू प्रत्यय को देख के ही आप समझ जाएंगे कि सर ये उर्दू का शब्द है, क्योंकि उर्दू जैसे दिखाई देते हैं बहुत आसान है। जैसे हम देखेंगे तो अगले जो प्रत्यय आते हैं हमारे पास में आते हैं विदेशी प्रत्यय अर्थात उर्दू प्रत्यय। ये सिर्फ विदेशी भाषा के प्रत्यय जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, इनको आप ध्यान से समझना। विदेशी भाषा से हमारी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। जैसे कार एक प्रत्यय है, तो आपसे ये आता लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा विदेशी प्रत्यय है या विदेशी प्रत्यय नहीं है। तो आप याद रखिए, जैसे कार है, खाना है, गोर है, दान है, दार है, इंदा, बाज, आना, साज, बंदी और वार। अगर आप नहीं याद कर पाए तो शब्द को देखकर समझ जाएंगे आप। जैसे ये है कार, जैसे आप देखेंगे ये लिखा मैंने पोस्ट कार, क्या लिखा मैंने, ये लिखा पोस्ट कार, यहाँ पर पोस्ट कार लिखा, पोस्ट कार एक शब्द है। इसी प्रकार से खाना है, जैसे आप देखेंगे बोले साहब मुर्गी खाना, ये मुर्गी खाना लिखा, मुर्गी खाना। ये मैंने लिखा सर आपका पागल खाना, ये पागल खाना लिखा। और मैंने आपको लिखा दवा खाना, पागल खाना है, दवा खाना है। इसी प्रकार से खोर देखेंगे, जैसे आप देखेंगे रिश्वत खोर, ये रिश्वत खोर लिखा, रिश्वत खोर। मैंने कहा सर ये लिखा हराम खोर, सॉरी यहाँ लिखा मैंने हराम खोर, ये हराम खोर लिखा, हराम खोर, खोर शब्द आ रहा है। दान देखेंगे, जैसे आप देखेंगे बोले साहब ये है आपका थूक दान, ये थूक दान शब्द लिखा। ये आपने लिखा पान दान, ये पान दान लिखा। आपने कहा बोले साहब खानदान शब्द लिखा। आप कहेंगे साहब आपका रोशन दान शब्द लिखा, रोशन दान, ये रोशन दान। तो जिन जिन शब्दों के पीछे दान आएगा वो कैसे होंगे, वो विदेशी प्रत्यय होंगे, याद रखना। जैसे दार देखा, दार, जैसे आप देखेंगे खुशबूदार, खुशबूदार देखेंगे खुशबूदार है, दुकानदार है, ठीक है, तो दार आएगा, खुशबूदार है, दुकानदार है। इसी प्रकार से इंदा, जैसे आप देखेंगे बोले साहब आपका परिंदा, आप देखेंगे बोले साहब ये कहाँ का बासिंदा है, तो ये बासिंदा हो गया, परिंदा, बाशिंदा, ठीक है। और आप देखेंगे बंदा, यहाँ पर देखेंगे बाज में, जैसे देखेंगे बाज में, जैसे बाज में देखेंगे बोले साहब ये बहुत अकड़बाज है, अकड़बाज, ये लिखा मैंने अकड़, और ये लिखा बाज, अकड़बाज, ठीक है, अकड़बाज हो गया। एक शब्द बड़ा फेमस है, तो बोल दूं तो अकड़बाज, जैसे लौंडियाबाज। तो खैर दोस्तों ये शब्द मैंने बोला, आप गलत मत समझिएगा। अकड़बाज, लोंडियाबाज, इसी तरह से नशाबाज, जैसे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर शब्द आता है नशाबाज, ये नशाबाज शब्द लिख दिया। जिन शब्दों के पीछे बाज आएगा वो क्या है, वो सारे के सारे कैसे प्रत्यय हैं, विदेशी प्रत्यय है। इसी प्रकार से आना है, आना, जैसे आने में देखेंगे, आने में कई प्रकार के प्रत्यय पूछे जाते हैं आने में, कि आने में कौन कौन सा प्रत्यय है। जैसे आने का हो जाएगा आशिकाना, यहाँ पर अगला प्रत्यय हम देखेंगे तो यह है आना। जैसे देखेंगे ये लिखा है आशिकाना, ये आशिकाना प्रत्यय हो गया, आशिकाना, आशिकाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आशिकाना। जैसे साज देखेंगे, जैसे आप देखेंगे घड़ी साज, ये घड़ी साज, ये घड़ी साज बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, घड़ी साज। इसी प्रकार से बंदी, जैसे आप देखेंगे चकबंदी, तो चकबंदी भी अरबी का शब्द है। जैसे आप देखेंगे बोले साहब आपका नसबंदी, ये नसबंदी भी अरबी का शब्द है। जैसे आप देखेंगे तो मेड़बंदी, ये मेड़बंदी आ जाएगा, तो मेड़बंदी शब्द हो गया। तो भैया चकबंदी है, नसबंदी है, मेड़बंदी है। इसके बाद में वार देखेंगे, ये हो जाएगा आपका उम्मीदवार, उम्मीदवार हो जाएगा, उम्मीदवार। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी आप प्रत्यय देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रत्यय उर्दू प्रत्यय हैं। उर्दू प्रत्यय कह सकते हैं, आप विदेशी प्रत्यय कह सकते हैं। तो विदेशी वो होते हैं जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में प्रयुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरह से सीख लेनी है, विदेशी प्रत्यय। इसके बाद में कुछ प्रत्यय हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय, उन प्रत्ययों को समझेंगे, या संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, उनमें जैसे आपको बनाना है एक दो शब्द, वो भी आप समझ जाएंगे। इससे थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज्यादा कुछ नहीं। इसे 15-16 हमने प्रत्यय लिए हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे पहला प्रत्यय हमारे पास में दे रखा है आई, आई का हो जाएगा, जैसे हम देखेंगे साहब आपका पढ़ाई, जैसे आप देखेंगे श्रीमान आपका ये हो जाएगा लिखाई। ये अन्य प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। आना, जैसे तेलंगाना, तेलंगाना, ये तेलंगाना हो जाएगा। जैसे हिंदुस्ताना, हिंदुस्ताना, तेलंगाना, ठीक है। तो आना शब्द आएगा, अभी मैंने पीछे बताया था आना, तो आना अगर मैं लिख दूं आशिकाना, तो आशिकाना में जो आना है वो आपका विदेशी प्रत्यय है। यहाँ आना जो हिंदी का शब्द है तेलंगाना, ठीक। इसी प्रकार से आरा, आरा में जैसे देखेंगे घशियारा, आरा का देखेंगे घसी, घसियारा, घसियारा, ये घसियारा हो गया, घसियारा, है ना। लकड़हारा, घसियारा, पनिहारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पनिहारा, ये पनिहारा हो जाएगा आरा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आवट, जैसे देखेंगे दिखावट, ये होगा दिखावट, ये हो जाएगा आपका बनावट, बनावट हो जाएगा। इसी प्रकार से आहट देखेंगे, आहट, तो जैसे बनावट आहट हो जाएगा, आहट का क्या बोलेंगे, जैसे घबराहट, क्या हो जाएगा, घबराहट। इसी प्रकार से ईला में हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका शर्मिला, क्या हो जाएगा, शर्मिला। ईला में शर्मिला हो जाएगा, आपका हो जाएगा चमकीला, ईला, चमकीला बन गया। इसी प्रकार से वाला हो जाएगा, जैसे सब्जी वाला, ये हो जाएगा सब्जी वाला, सब्जी वाला। यहाँ देखेंगे आपका पान वाला, दुकान वाला, ऐसे बन जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आएगा था, जैसे आप देखेंगे महानता, यहाँ आप देखेंगे मानवता, ये मानवता हो जाएगा, मानवता, ठीक है। तो ता शब्द आ जाएगा। यहाँ पर पा देखेंगे, जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा,
यहाँ पर आप देखेंगे टेढ़ापा पा आ रहा सर, बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। पन में देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे पन में देखेंगे बचपन, ये बचपन हो गया, बचपन लड़कपन। इसी प्रकार से ओला, ओला का बन जाएगा श्रीमान आपका सपोला, ओला का सपोला, या बन जाएगा खटोला, ओला का सपोला या क्या बन जाएगा दोस्तों खटोला। तो ओला का सपोला या फिर क्या बन गया दोस्तों खटोला बन गया। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक दो शब्द और देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हीन है, तो हीन के तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जैसे धर्महीन, जैसे आप यहाँ हीन देखेंगे हीन, जैसे कर्महीन हो जाएगा, कर्महीन हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हीन शब्द आ रहा है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आता है दायक, तो जैसे फलदायक, ये फलदायक हो जाएगा, जैसे लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से त्वय हो जाएगा, तो त्वय को जरूर याद रखना, घनत्व है आपका क्या है दोस्तों महत्व है। ये मैं वो शब्द रखा हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुमको आएगा महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो त्वय प्रत्यय है। फलदायक में कौन सा प्रत्यय दायक है। नेत्रहीन कर्महीन में कौन सा है, तो हीन प्रत्यय है। सपोला खटोला में कौन सा ओला प्रत्यय है। बचपन लड़कपन खड़कपन में कौन सा, तो पन प्रत्यय है। मान हो जाएगा मान, जैसे अभिमान आ जाएगा, अभिमान शब्द आ जाएगा सर, अभिमान में तो सर उपसर्ग है, यहाँ मान भी हो जाएगा, जैसे बुद्धिमान हो जाएगा, तो यहाँ ये इस तरह से लगेगा, बुद्धिमान क्या हो जाएगा दोस्तों बुद्धिमान हो जाएगा। इसी प्रकार से वान हो जाएगा, जैसे पुत्रवान, वान में आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका पुत्रवान, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका धनवान। तो यहाँ इसके नीचे सलंत लगा है, धनवान है पुत्रवान है, जैसे बुद्धिमान है, क्या है बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये प्रत्यय आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा किस शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो मैंने कुछ आपको प्रत्यय दिखाया है जिससे आप शब्द बना सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे शब्दों को और भी लेते हैं, जैसे हम देते हैं, बोले भी हमने आऊ शब्द ले लिया, आऊ, तो मैं कहूँ भाई आऊ, आऊ से क्या प्रत्यय बन सकता है, आऊ से बन सकता है आपका टिकाऊ, क्या बन सकता है टिकाऊ। एक प्रत्यय बड़ा फेमस है जिसको कहते हैं आलू, तो आलू से क्या बन जाएगा आलू, आलू बड़ा इंपॉर्टेंट है आलू। जैसे आप देखेंगे दयालु, ये शब्द है आपका दयालु, आप देखेंगे कृपालु, ये कृपालु, तो कृपालु में और दयालु में कौन सा प्रत्यय है, तो आलू प्रत्यय है। कुछ लोग सोचते हैं कि आलू जो है एक शब्द है, तो आलू जो एक सब्जी का नाम है, लेकिन यहाँ आलू का अर्थ जो हुआ है वो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ से आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि जो प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसीलिए उनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनके लिंग में और वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको अविकारी या अव्यय स्वरूप मानते हैं। अविकारी या क्या मानते हैं, अव्यय स्वरूप मानते हैं। ठीक है, तो ये जरूर से जरूर याद रखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं जो आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे शब्द लेकर के हम देखेंगे कि किस शब्द में कौन कौन सा प्रत्यय है, और उन प्रत्ययों को हम समझेंगे तो हम पल भर में उन प्रत्ययों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा उसकी क्या प्रैक्टिस की हमने, उसको हमने क्या सीखा। यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारे पास शब्द है आयुष्मान, क्या लिखा है आयुष्मान, और मैं कह लूंगा जैसे पुत्रवती है तो इसमें वती आएगा वती, और वती कैसा है, तो वती है या मती है, ये कैसे प्रत्यय है, तो आप याद रखेंगे स्त्री प्रत्यय है। इसके बाद आयुष्मान, तो ये हो जाएगा मान, तो इसमें मान प्रत्यय हो गया। यहाँ भव का भवानी, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका आनी प्रत्यय, ये आनी प्रत्यय हो गया। अभी कई बार आता है कि भव का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप याद रखेंगे भवानी। आप देखेंगे यहाँ पर इंद्र, तो इंद्र का इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप देखेंगे भैया आपका इंद्राणी, इंद्राणी हो जाएगा। जैसे आप चंद्र का स्त्रीलिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका चंद्रानी हो जाएगा। आप देखेंगे बोले शिव, तो शिव का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप याद रखेंगे शिवानी, क्या हो जाएगा शिवानी। तो यहां पर आपने देखा ये जो मैंने शब्द लिखा है ये सारे के सारे शब्द क्या है पुल्लिंग है, और इन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो आनी जो प्रत्यय है याद रखना, जो आनी प्रत्यय वो भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। आनी भी प्रत्यय कैसा है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां देखेंगे नौकरानी, तो इसमें क्या आया सर आपका आनी आया नौकरानी। जैसे नौकरानी हो गया, जेठानी हो गया, सेठानी हो गया, नौकरानी जेठानी राजपुतानी हो गया, इस तरीके से। धोबिन, जैसे धोबिन है धोबिन, तो इन प्रत्यय सर इसमें इन धोबिन, धोबिन में क्या इन प्रत्यय, जैसे नाई है तो नाइन में इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा नायन या नाइन हो जाएगा। ठीक है, बिटिया, बिटिया में छोटी ई और या होगा बिटिया। जैसे दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है चाची, तो चाची में भी क्या आ जाएगा दोस्तों बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, चाची में चाचा जमा ई, यानी चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा चाची होगा। मोरनी का क्या हो जाएगा सर, जैसे मोरनी हो जाएगा। जैसे मोर का क्या हो जाएगा मोरनी, ऊंट का हो जाएगा ऊँटनी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ शेर का क्या हो जाएगा शेरनी। इसी प्रकार से बालिका, तो बालिका का हो जाएगा इका, जैसे बालिका है ना, बालक का हो जाएगा बालिका। ऐसे शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका, अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। ठीक है, नाटक का हो जाएगा नाटिका, ये याद रखना। नाई का है जैसे नायिका, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका इका प्रत्यय आ जाएगा, क्या आ जाएगा इका। तो ये इका प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, इया प्रत्यय है या आनी प्रत्यय, ये कैसे प्रत्यय है, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है, इसको आप ध्यान में रखें दोस्तों। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसके बाद में देखेंगे जैसे शिक्षिका लिखा है सर, शिक्षिका, ये शिक्षिका लिखा, तो शिक्षिका में अगर हम देखेंगे तो यहाँ शिक्षिका में भी क्या आ रहा है आपका इका आ रहा है, जैसे शिक्षक जमा इका।
शिक्षिका। इसी प्रकार से कृष्णा में क्या है तो श्रीमान आपका बड़ा आ है, सुभद्रा में भी क्या है आपका बड़ा आ है। यहाँ पर देखेंगे फलदार में क्या है तो आपका दार है। इसमें नशा बाज में बाज आ रहा है तो क्या बचा आपका ये बाज बचा। क्या बचा बाज। नशा जमा बाज बराबर नशाबाज। यहाँ जो बड़ा आ देख रहे हैं बड़ा आ प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा आ प्रत्यय को आप हर हाल में अच्छी तरह समझ ले। मैंने ये बताया है स्त्रीलिंग प्रत्यय में, तो स्त्रीलिंग प्रत्यय में जरूर जरूर इसको पढ़ें। यहाँ देखेंगे मेड़बंद, तो इसमें से हम बंद निकाल देंगे तो क्या बचेगा। यहाँ पर इसमें से अगर हम बंद निकाल देंगे तो मेड़ बचेगा। उम्मीदवार में से क्या निकल जाएगा वार निकल जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि प्रत्यय कौन से होते हैं तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। लेकिन जो शब्द में जुड़ते याद रखना शब्द में जुड़ते तो वो जो शब्द होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए, नहीं उसका अर्थ होना चाहिए। जबकि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय कोई अर्थ नहीं होता, ये अच्छी तरह से आप समझ लें। तो यहाँ पर साज निकल जाएगा तो क्या बचेगा घड़ी बचेगी दोस्तों। यहाँ पर वाला निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ सब्जी वाला बचेगा, है ना। यहाँ सब्जी वाला है जैसे आपने देखा तो यहाँ पर क्या है ये लिखा है वाला। वाला सब्जी वाला है, दुकान वाला है, पान वाला है या दूध वाला है, इस तरह से। यहाँ बुद्धिमान में बुद्धि निकल गया तो यहाँ बुद्धिमान यानी बुद्धिमान है तो बुद्धिमान का इसलिए होगा बुद्धिमती, तो मान आएगा इसमें क्या आएगा दोस्तों मान। और ये ऐसे करके निकलेगा मान, याद रखना। यहाँ मूल्यवान में भी क्या निकलेगा आपका वान निकल जाएगा, इस तरीके से वान। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो बहुत आसान है सर प्रत्यय छांटना। यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा सर आपका जहरीला, क्या लिखा है दोस्तों यहाँ लिखा है आपको जहरीला। तो यहाँ जहरीला में लिखना ईला, ये ईला में बड़ी ई आ जाएगी। कृपालु ये जरूर याद रखना, कृपालु में श्रीमान आपका क्या है आलू। दयालु में क्या है तो दयालु में भी क्या है श्रीमान आपका ये है आपका आलू। आलू जो है एक प्रत्यय है और आलू यहाँ सब्जी का नाम नहीं बल्कि आलू जो है यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है। दया जमा आलू बराबर दयालु, कृपा जमा आलू बराबर कृपालु। इसी प्रकार से गंवार में क्या निकलेगा दोस्तों गंवार में आर निकलेगा, गांव जमा आर बराबर गंवार। इसी प्रकार से भगोड़ा, तो भगोड़ा में क्या निकलेगा ओड़ा निकलेगा, भगोड़ा में ओड़ा। जैसे आप देखेंगे भगोड़ा है, जैसे मैं कह लूं घोड़ा तो घोड़ा में भी ओड़ा है। यहाँ पर देखेंगे हथौड़ा तो हथौड़ा में भी ओड़ा है, ओड़े में भी क्या है ओड़ा है। इसी प्रकार से शीतल ये बहुत इंपॉर्टेंट है तल, तो शीतल में लय निकलेगा, शीतल में लय क्या निकलेगा दोस्तों शीतल में क्या निकलेगा लय। इसी प्रकार से एक शब्द आता है जिसको कहते हैं श्याम और ये लय, तो ये हो जाएगा श्यामल, तो इसमें क्या निकल जाएगा दोस्तों लय निकल जाएगा। तो लय भी क्या है एक प्रकार का प्रत्यय है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में अगले इंपोर्टेंट शब्द हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो हमारे पास है श्यामल, तो श्यामल में आप देखेंगे तो श्यामल में क्या है तो श्यामल में भी क्या लिखा दोस्तों आपका लय लिखा है, लय निकलेगा। चिकनाहट में क्या निकल जाएगा आहट निकल जाएगा सर, ये हो जाएगा आहट। जैसे गुरुत्व तो गुरुत्व में त्व निकल जाएगा, महत्व में भी श्रीमान आपका त्व निकल जाएगा, घनत्व में। जड़ता में क्या निकल जाएगा दोस्तों आपका ता निकल जाएगा, एकता में भी क्या निकल जाएगा दोस्तों आपका ता निकल जाएगा। इसी प्रकार से पागलपन में पन निकल जाएगा, पागलपन। जैसे यहाँ पन के ऊपर बहुत अच्छा आता है, जैसे यहाँ पर आता है लिखा बचपन, तो बचपन का मूल शब्द बताइए। ये कई बार पूछा गया बचपन में मूल शब्द क्या है, तो कुछ लोग क्या करते हैं बोले साहब ये बच और ये प्लस हो गया आपका पन। तो पन क्या है प्रत्यय है और बच क्या है तो भैया मूल शब्द है, तो ये गलत है। बल्कि जो बचपन बनता है वो कैसे बनता है तो आप याद रखेंगे ये बनता है बच्चा जमा पन, तो ये बराबर होता है आपका बचपन। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बचपन आपको शब्द दे देगा या आपको कोई शब्द दे देगा, उसमें पूछे इसमें मूल शब्द बताइए, तो मूल शब्द क्या होगा बच्चा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कुछ और शब्दों के बारे में हम समझते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका पागलपन धैर्य, इनके बारे में आपको समझना है सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर आप शब्द देखेंगे धैर्य, तो धैर्य जो शब्द है उसमें देखेंगे तो ये है धीर जमा यह, तो ये बराबर बनेगा आपका धैर्य। ये आप याद रखना, ये यह प्रत्यय का प्रभाव है, यह प्रत्यय का प्रभाव थोड़ा अच्छा है, इसको आप अच्छी तरह से समझे। धीर हो गया, मैंने आपके सामने कहा इस तरीके से शौर्य, क्या बोला मैंने आपके सामने बोला कि सर ये शौर्य शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका सूर जमा यह। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं तो ये लिखा है आपका चातुर्य, तो चातुर्य जो होता है वो होता है आपका चतुर जमा यह से, चतुर जमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ये लिखा है आपका स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य शब्द है, आदत है और ये, तो हम इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये है आपका स्वस्थ और जमा ये, स्वस्थ जमा ये। तो ये बहुत बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, क्या कि बोले भी जो स्वास्थ्य आप सब देख रहे हैं इसमें मूल शब्द क्या है तो स्वस्थ है, चातुर्य में मूल शब्द क्या है तो चतुर है, शौर्य में क्या है तो सूर है, ये याद रखना। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो और भी हमारे पास बहुत शब्द, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, जैसे धैर्य होगा, शौर्य होगा, चातुर हो गया। इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा शब्द है जिसको कहते हैं गांभीर्य, ये गांभीर्य शब्द है। तो गांभीर्य शब्द जो बनता है वो बनता है आपका गंभीर और जमा ऐसे, गंभीर जमा ऐसे बनेगा, तो गंभीर जमा ऐसे बनेगा गांभीर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांभीर्य में, स्वास्थ्य में, चातुर्य में, शौर्य में और धीर में कौन सा प्रत्यय तो यह प्रत्यय है, तो इसलिए आप इसमें भी यह प्रत्यय दे देंगे, इसमें भी यह प्रत्यय दे देंगे, याद रखना इसमें भी आपका क्या हो जाएगा यह प्रत्यय। दोस्तों इसके बाद में आता है खजांची, तो खजांची में श्रीमान आपका ये होगा ची,
मसालची, तो मसालची में भी ची प्रत्यय निकलेगा, ठीक है। नकलची में भी ची प्रत्यय निकलेगा, जैसे नकलची है, ये लिखा नकलची, तो नकलची में हो जाएगा नकल जमा ची। इसी प्रकार से सपेरा में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका एरा आ जाएगा, सपेरा में एरा। इसी प्रकार से एक शब्द आता है जिसको कहते हैं लुटेरा, तो लुटेरा में भी क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका एरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लुटेरा, ठीक है। तो लुटेरा आ जाएगा, लुटेरे में एरा निकलेगा, सपेरा में भी एरा निकलेगा। तो यहां पर जो आपको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं वो स्त्री प्रत्यय ध्यान रखें, यह प्रत्यय ध्यान रखें और इक प्रत्यय ध्यान रखें। अगर आप इन प्रत्ययों को समझ गए तो सर किसी भी शब्द से आप प्रत्यय ढूंढ सकते हैं। और प्रत्यय निकालने की सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सर मूल शब्द को छोड़कर जो पीछे वाला शब्द बचा वो क्या है, प्रत्यय है। और प्रत्यय का कोई क्या नहीं होता, अर्थ नहीं होता, इसीलिए उसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा विकारी शब्दों के साथ लगते हैं। परंतु अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्यय कैसे शब्द हैं, तो प्रत्यय अविकारी शब्द हैं, अर्थात अव्यय शब्द हैं, क्योंकि प्रत्यय के लिंग और वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें।